हेलो ब्रो, रियल मैरी है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जिस पे शायद मैंने पहले कभी नहीं की और मैं चाहती थी कि मैं करूँ, और हमेशा से मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिक टॉपिक्स लेके आऊँ। ठीक है, पता है अक्सर लोग क्या होते हैं, वो ना चीज़ों को छोटी छोटी लेके परेशान हो जाते हैं। मैं भी एक टाइम में इस फेज़ में रही। ठीक है, देन वो चीज़ें जो मेरे हाथ में होती हैं, सो मैं उन्हें कभी भी मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो चीज़ माइंड में है ना, वो ऐसे समझे वो फिक्स निशाने पे। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, वो चीज़ जो मेरे हाथ में है ना, और वो जो मेरे हाथ में नहीं है। अब एक इंसान की फितरत होती है हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने की, उसको अपने मुताबिक करने की, और फिर वो कोशिश होती है बंदे की तरफ से यार कि ये इस वे में होनी चाहिए, है ना। तो मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, और जब वो चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती तो आपको लगता है कि यार बुरा हुआ, है ना, क्योंकि मैं जैसे चाहती थी अगर वो वैसा नहीं हुआ, वो चीज़ कुछ भी छोटे बहुत भी कुछ हो तो मुझे लगता है कि यार वो बुरा हो गया बहुत, है ना। सो ब्रो, अब मैं अपने लाइफ के इस फेज़ में हूँ, जो मेरे हाथ में है वो तो है। अब जो मेरे बस का नहीं है, या वो चीज़ें जो किसी और इंसान से लिंक्ड हैं, किसी और चीज़ से, किसी और जगह से, हमारी ज़िंदगी में सौ ऐसी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको एक ही उसमें लेकर सोचें माइंड में, जैसे कि चल रहा होता है हम लोगों के। ठीक है, बहुत से इंसान की लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, सो अगर मुझे कभी लगे यार किसी ने अच्छा कोई बात ऐसी की है जो आपको बुरी लगे, मैं कहती हूँ यार बुरा हो गया, अच्छा क्या हो सकता है इससे मज़ीद बुरा, कुछ और हो सकता है, और भी हो जाए। आई एम बी लाइक, मैं अब इस वक्त लाइफ के उस फेज़ में हूँ ब्रो के कुछ भी हो जाए ना, परवाह ही नहीं है मुझे नहीं पता कि इतना इंसान के अंदर जो है ना कैसे आता है ना, कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं, जो मैं कहती हूँ क्या हो जाएगा, जो होना है ना, इससे ज़्यादा अगर होना तो भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ना। क्योंकि उसके लिए हम खुद को वो नहीं कर सकते कि सेल्फ ब्लेमिंग कि यार मैंने गलत किया मेरी वजह से, नहीं। जब मैं उसमें क्लियर हूँ मैंने अपने आप के साथ गलत नहीं किया, मैं अगर अपने आप से मुखलिस हूँ ना, तो ब्रो कुछ भी हो जाए ना, उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी है लाइफ में, और उस वक्त सीखी है जब मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि मैं एक न्यू अपना इनिशिएटिव ले रही हूँ लाइफ में, या ख़ुद को न्यू कुछ कर रही हूँ, है ना। और उस टाइम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि यार आप इमोशनली स्टेबल नहीं होते, या फिर आपको कुछ डिज़ीज़ इस तरह का हो जाता है। हर इंसान के साथ चलता है ब्रो, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की लाइफ जो है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो सकता है उसकी लाइफ उस टाइम अच्छी हो। और जिस टाइम मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, और मैंने पता नहीं 1 महीने में कोई 20,000 बंदे जो हैं वो चैनल पे ले आई हूँ, तो ब्रो वो टाइम जो है मेरा लाइफ का मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम था। आई वॉज सिक एट दैट टाइम। ठीक है, उस वक्त मैं क्लिनिक बहुत कम टाइम जाती थी, और अक्सर मैं ट्राई करती थी कि मैं छुट्टी कर लूँ, बिकॉज़ मुझे बैक पेन हुआ था उस टाइम में, और वो इतना कोई शदीद था, मैं आप लोगों को वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती। तो क्या करती, बैठ के रोती रहती, नहीं ना, मैं बेड रेस्ट पे थी। ठीक है, और उस टाइम मैंने वो यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, और 20-15 दिन बाद फिर मैं जब बैक टू वर्क और सारा रूटीन मेरा सेट स्टेबल हुआ, और 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया। सो मैं हमेशा भाई जो चीज़ लाइफ में बुरी हो गई, इससे बुरी हो सकती है तो बस ठीक है हो जाए, बट उस सिचुएशन में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं ना, ये चीज़ मैटर करती है। ये नहीं कि आप देखिए वो लोग जो खुशी लोगों में ढूंढते हैं ना, वो हमेशा एक तरह से ना डिसअपॉइंटेड रहते हैं, और जो कुछ अच्छा करने में खुशी ढूंढते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा कोई एक्टिविटी ढूंढ ही लेते हैं। सो ब्रो ये एक उसका पार्ट था। ऐसे समझें कि यूट्यूब मेरा एक तो ज़िद भी थी कि मेरी सिर्फ 1K तक का था, इससे ज़्यादा का मुझे था ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी एक थी रूममेट जूनियर थी, मैंने उसको थोड़ा सा बोला था कि विदिन 1 ईयर मैं करूँगी और बस बात ख़त्म। उससे आगे का ब्रो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये सब कुछ खुद से हुआ है। ठीक है, और बाकी ये सिर्फ शॉर्ट सी बात थी जो मैं बताना चाह रही थी। ब्रो हर लाइफ इज़ नॉट बिल्कुल परफेक्ट एंड स्मूथ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। जेन ज़ी, मैं पहले भी बोलती हूँ, हम लोग एज ए जेन ज़ी बहुत सेंसिटिव जनरेशन है, बट हमारी ज़िंदगी ने माँ बहन भी उसी तरह से एक के जितनी हम सेंसिटिव जनरेशन हैं। तो क्या किया जाए ब्रो, अब मुझे ना इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कुछ गलत हो रहा है, ना इससे कुछ बुरा होना है, क्या ये कोई बकवास कर रहा है तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जब मुझे लग रहा है कि यार ओवर हो रही है ना, कोई ओवर कर रहा है,
फिर मैं वो, आप कहते हैं ना, वो सूद समेत वापस कर देती हूँ। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं कोई गलत बोलेगा तो बर्दाश्त कर जाऊँगी। एक चीज़ होती है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो बर्दाश्त करेंगे। डिफरेंट है थोड़ा, शायद कोई मेरे माइंडसेट का इंसान हो तो उसको समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ। तो ब्रो अजीब सा ही फेज़ था, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये चीज़ अडॉप्ट की। इसमें मुझे बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। बाकी लाइफ में सब चलता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा भी हो जाता है देन। बट ये है कि ब्रो उस फेज़ में जो है ना, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और मैं आपको बताऊँ व्हाट्स द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम? आप खुद। अजीब बात है ना, आप अपने लिए खुद काफ़ी हो, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसे ये पावर दी होती है ना खुद कुछ करने की, वो दूसरों की तरफ नहीं देखता कि ये कुछ करेगा तो मैं कुछ जो है मुझे सहारा मिलेगा इसके करने से। नहीं ब्रो, ये अपने अंदर से आती है ना। तो जब इंसान के अपने अंदर ये ताकत मौजूद होती है ना, तो कुदरत हालात वैसे पैदा कर देती है कि वो ख़ुद को डिस्कवर कर सके। इसमें किसी का चाहे बुरा नहीं होता, इसमें किसी का कोई गलत नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए टाइम होता है कि आप अपने आप को पहचानें, आप हकीकत में हैं क्या। एंड ब्रो वो टाइम मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से उस वक्त तो मुझे लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बट आई हैव लर्न ए लॉट। अच्छा, और वो बैक पेन का मैं आप लोगों को बताना भूल गई, हुआ क्यों था। उसका रीज़न था कि मैं पहले प्रॉपर जिम करती थी, दैन मैंने बिल्कुल मेरा लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गया एंड ऐसा कुछ मतलब मसला हुआ और बस और हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी बाज़-औक़ात किस्मत में होती हैं कि यार आपको कुछ ना कुछ उस तरह का फेस करना ही होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज़ में एक तो मैंने किसी को बताया नहीं कि यार मेरे साथ ये मसला चल रहा है, करंटली मैं ठीक नहीं हूँ या कुछ सिचुएशन। हाँ, मैं लाइव में कभी कभी बोल देती थी कि यार मेरा थोड़ा बैक पेन हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो अल्लाह का करम हुआ, बिल्कुल सेट हुआ जब वो। उसके बाद से मैंने फिर कंटिन्यू यूट्यूब रखा था, तो ये मैं 15-20 दिन उसके बाद मैं यूट्यूब पर रही हूँ। अभी थोड़ा गैप आया हुआ है, बट ब्रो ये सब चलता ही रहता है लाइफ में। सो कुछ भी हो जाए ना, ये कभी लाइफ में नहीं सोचना कि यार बहुत हो गया है ना। इस बहुत से ज़्यादा भी अगर हो जाए तो भी हो क्या जाएगा ब्रो, कुछ नहीं होता। अजीब सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मेरी अपनी फ़िलासफ़ी है कि अगर कुछ हो जाए तो भी कुछ नहीं होता, और बहुत कुछ हो जाए तो भी कुछ नहीं होता। मतलब उससे ज़्यादा भी कुछ हो जाए तो भी वो कुछ नहीं होता। मतलब ये कि इट्स लाइक काम रहा है कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि देखिए ना एक कॉन्सेप्ट होता है अगर हम मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है तो भी कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती है ना, इंसान की किस्मत में लिखी हुई हैं, उसको ये चीज़ इस टाइम पे मिलनी है ना। और उससे पहले अगर आप उसकी कोशिश कर रहे हैं तो भी हो सकता है आपको फिर डिसअपॉइंटेड होना पड़े, कुछ इस तरह का। सो अगर आपको लग रहा है अभी कुछ चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं, है ना, ज़रूरी नहीं आने वाले वक्त में भी आपके ख़िलाफ़ हो। ज़रूरी हो सकता है आने वाले वक्त में वो चीज़ आपके कदमों में हो, वो लोग आपके कदमों में हो, वो चीज़ जो मतलब जो आपका गोल है वो बिल्कुल आपके, अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई ख्वाब है आप पूरा करना चाहते हैं, एंड यू आर बी लाइक यार अच्छा बस ठीक है हो गया। इसे यकीन करें ऐसा ही होता है। सो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में जो है एक्सपीरियंस किया है और बहुत ज़्यादा किया है, और मेरी ये फ़िलासफ़ी है न्यू लाइफ को लेकर। मैं जानना चाहूँगी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इसको खींचना नहीं चाह रही थी, बट ब्रो जब मैं बोलती हूँ तो मुझे चुप करना आसान नहीं होता। क्यों? वजह ये नहीं कि मैं शांत स्वभाव की इंसान नहीं हूँ, वजह ये है कि यार बस जो बात दिल से निकलती है तो फिर इंसान बोलता ही जाता है, फिर उसको चिपकाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे प्रेयर करते हैं, स्पेशली मुझे ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं, और ज़्यादा मुझे आजकल जो है वो स्नैपचैट पे बड़े मैसेज आ रहे हैं, बट थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह दोबारा होंगे हम एक साथ किसी लाइव वीडियो में, या फिर कभी भी Q&A वो सेशंस वगैरह रख लेंगे। तब तक बाय बाय।